जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 13 जून से लेकर 15 जून तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 13 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इनके स्थापना हुए थे आपके 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछे गए हैं कि 1857 के विद्रोह में यहाँ पे कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से किए थे नाना साहेब। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नाना साहेब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, आप एक बार हमें इतना जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्ष 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो याद रखेंगे ये जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत जीते हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहां पे अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को भौगोलिक रूप से अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को भौगोलिक रूप से अलग करता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भारत और श्रीलंका करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, भारत और श्रीलंका होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 5 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 5 अप्रैल को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो याद रखेंगे ये बदलते हैं नीला में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, नीला में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन बी कीजिएगा, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे 10th नंबर प्रश्न है, 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ देने वाले प्रमुख नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। तो यहाँ पे कौन शामिल थे। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के सही जवाब की अगर हम बात करेंगे
तो उपयुक्त में से आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, उपयुक्त में से सभी होगा, ये सभी शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित एकमात्र भारतीय राज्य की राजधानी कौन सी है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित एकमात्र भारतीय राज्य की राजधानी कौन सी है? तो याद रखेंगे रांची और झारखंड होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय नौसेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एडमिरल करेंगे, नौसेना प्रमुख है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन? तो तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, तमिलनाडु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए, दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखला स्थित है? चलिए बताएंगे आप कि दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ये हो जाएंगे सतपुरा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी कीजिएगा, सतपुरा पर्वत श्रृंखला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि किस विटामिन की कमी के कारण दृष्टि दोष यानी रतौंधी या आंखों की कमजोरी होता है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि किस विटामिन की कमी के कारण दृष्टि दोष की कमजोरी या रतौंधी रोग होता है? तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन होता है? तो निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन होता है? तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है यहाँ पे बी करेंगे, अमीबा में, ऑप्शन बी कीजिएगा, अमीबा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि हमें भोजन से मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो हमें भोजन से मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? तो आप बताएंगे हमें यहाँ पे मिलते हैं आप सभी लोग का रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी करेंगे, रासायनिक ऊर्जा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि एक सामान्य बैटरी में कौन से दो टर्मिनल जो है ध्रुव होते हैं? तो एक सामान्य बैटरी में कौन से दो टर्मिनल ध्रुव होते हैं? तो इसमें याद रखेंगे होते हैं आपके धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, बैरोमीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर कि सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश व श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का 7, ऑप्शन सी कीजिएगा, 7 होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि घेंघा रोग मुख्य रूप से शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? चलिए बताएंगे कि घेंघा रोग मुख्य रूप से शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएंगे आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच को चालू किया जाता है तो मुख्य रूप से क्या यहाँ पे होता है? तो परिपथ पूरा बंद हो जाता है और करंट बहने लगता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है कि इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा यहाँ पे अम्ल जो है पाया जाता है?
तो इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल जो है पाए जाते हैं? तो इमली में पाए जाते हैं टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 26 नंबर है कि एक सामान्य पानी की बोतल में पानी की मात्रा आयतन को मुख्य रूप से किस इकाई में जो है मापा जाता है? तो एक सामान्य पानी की बोतल में पानी की मात्रा यानी आयतन को मुख्य रूप से किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको मापते हैं लीटर या मिलीलीटर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 27 क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित प्लेटनेस का औसत जीवन काल जो है कितना होता है? तो मानव रक्त में उपस्थित प्लेटनेस का औसत जीवन काल कितना होता है? तो याद रखेंगे, इनका होते हैं आपके, आप सभी लोग का यहाँ पे 5 से लेकर 9 दिन का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 से 9 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सत्य होता है? तो प्रावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सत्य होता है? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, आपतन कोण हमेशा प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, 7 होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक में गति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिकी में गति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो याद रखेंगे, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 31 नंबर कि टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताएंगे कि टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में मुख्य रूप से जो है यहाँ पे आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ जो है पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे, जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जांघ में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से यहाँ पे हो जाएंगे आपके बेरी बेरी रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेरी वेरी रोग होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन सी यहाँ पे गैस प्रशीतक के रूप में जो है प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे आपके अमोनिया हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।